1 अक्टूबर 2013 ये वो दिन है जिस दिन दुनिया के लोगों को डार्क वेब के नाम से हिलाकर रख दिया गया। हर तरफ एक ही खबर थी और खबर ये थी कि FBI ने सिल्क रोड की वेबसाइट को शट डाउन कर दिया। अगर देखा जाए तो फरवरी 2011 से लेकर जुलाई 2013 के बहुत कम अरसे में इस वेबसाइट पे जो सेल की गई वो तकरीबन 9.5 मिलियन बिटकॉइंस की सेल थी। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि सेल होने वाली चीजों में सारी इलीगल प्रोडक्ट्स और प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज शामिल थी। हेरोइन, कोकेन, काउंटरफीट डॉक्यूमेंट्स, हैकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और इवन कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। ये ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां से दुनिया की किसी भी होने वाली कोई भी चीज सप्लाई की जा सकती थी बिना किसी ट्रेस के। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस वेबसाइट को आखिर बनाया किसने, इसको बनाने के पीछे मकसद क्या था और क्यों बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल को अभी तक छुपाया गया था या ये अभी तक ट्रेस नहीं हुई थी। रॉस विलियम ऑल्ब्रेक, जिसको दुनिया ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के नाम से जानती है, उसने सिल्क रोड नामी वेबसाइट को 2011 में बनाया। उसके पीछे मकसद ये था कि ऑल्ब्रेक ये चाहता था कि वो एक ऐसी वेबसाइट बनाए या ऐसी दुनिया बसाए जिसमें आप कुछ भी खरीद सकें और जिसमें गवर्नमेंट की या लॉ की कोई भी इंटरफेरेंस ना हो और इसका ट्रेस भी ना हो। इसने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जो पब्लिक भी थी उसने कुछ इस तरह लिखा कि आई लव लर्निंग एंड यूजिंग द theoretical construct to build understand the world around me. Naturally, therefore, I studied physics in college and worked as a research scientist for 5 years. I published my findings in peer-reviewed journals 5 times over that period. First on organic solar cells and then on thin film crystals. My goal during this period of my life was simply to expand the frontier of human knowledge. Now, my goal have shifted. I want to use economic theory as a means to abolish the use of coercion and aggression among mankind. Just as slavery has been abolished most everywhere. I believe violence, coercion, and all forms of force by one person over another can come to an end. The most widespread and systemic use of force is amongst institutions and governments. So this is my current point of effort. The best way to change the government is to change the minds of the governed. However, to that end, I am creating an economic simulation to give people a first-hand experience of what it would be like to live in a world without the systemic use of force. ऑल्ब्रेक इसी फिलॉसफी को लेकर आगे चला। उसने ऐसी करेंसी का इस्तेमाल किया जो कि ब्लॉकचेन में आज भी गोल्ड समझी जाती है और करेंसी थी बिटकॉइन। इससे जो जितना लेन देन होता था वो अनट्रेसेबल होता था। उसने अपने आईपी को अनट्रेसेबल बनाने के लिए टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल किया। अगर देखा जाए तो ये टॉर ब्राउजर है क्या, थोड़ा सा इसकी अगर हिस्ट्री में जाएं तो एक्चुअल में टॉर ब्राउजर के ओरिजिनेट होने से ही डार्क वेब की पैदाइश होती है या डार्क वेब का दौर शुरू होता है। ये टॉर ब्राउजर है क्या? साल 2000 में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क और यूएस मिलिट्री ने मिलकर टॉर ब्राउजर को बनाया। बनाने का मकसद ये था कि उस वक्त की जो डिफेंस फोर्सेस थी वो आपस में बातचीत कर सके, जिनको एनोनिमस रखा जा सके। इसी तरह यूएस के जो फैले हुए या स्पाइस थे दूर दूर पूरी दुनिया के अंदर, वो आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे। इससे ना तो उनकी लोकेशन शेयर होती थी और ना ये कम्युनिकेशन अनसिक्योर्ड जाती थी, यानी ये हैक नहीं हो सकती थी। इसी वजह से इस टॉर ब्राउजर को बनाया गया। अब हुआ क्या कि 2004 के अंदर इस टॉर ब्राउजर को पब्लिक कर दिया गया। बताया ये गया कि भाई इसको पब्लिक करने का मकसद ये है कि हर एक को अपनी प्राइवेसी प्यारी है, वो अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकता है। असल में इसके पीछे मकसद ये था कि टॉर ब्राउजर को जब पब्लिक किया गया तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस ब्राउजर में आ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको प्राइवेसी को इस्तेमाल करते हुए इसके यूजर बन सके। लेकिन इनकी एनोनिमिटी इंटैक्ट रहे। जैसे ही सिल्क रोड को बंद किया गया तो इस वेबसाइट के बंद होते तकरीबन 35 दिन के बाद ही एक और सिल्क रोड 2.0 आ गया। यानी कि अभी कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और भी बहुत सारी वेबसाइट मंजर-ए-आम पर आई जिनमें वलहाला, बर्डस्टार, पेंडोरा, एवोल्यूशन, अल्फाबेट शामिल थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्केट में डार्क वेब का कंपटीशन कितना बढ़ चुका था। इन सारी वेबसाइट को देखा जाए तो इनमें से अल्फाबेट एक ऐसी वेबसाइट थी जो कि ड्रग यानी कि इलीगल ड्रग की गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले गई।
ये तकरीबन 2014 में स्टार्ट हुई, तो एक वक्त के ऊपर तो इसमें तकरीबन 40,000 सेलर्स रजिस्टर्ड थे और इसमें तकरीबन 2,50,000 इलीगल प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड थी। अच्छा, इसकी सबसे ज्यादा खूबी ये थी अल्फाबे की कि इनकी सर्विसेज बड़ी रिलायबल थी कि आप सिंपली कोई भी चीज बाय करते हैं और बड़े सिक्योर तरीके के साथ आपकी अपनी एनोनिमिटी को इंटैक्ट रखते हुए इसको डिलीवर कर दिया जाता था। लेकिन अगर देखा जाए तो अल्फाबे की शोहरत ने ही इसको मरवा दिया। साल 2017 के अंदर एफबीआई की नजर में ये आ चुकी थी। उन्होंने ऑपरेशन इसके खिलाफ स्टार्ट किया जो कि बेयोनेट के नाम से था। जुलाई 2017 के अंदर इन्होंने इसके फाउंडर को पकड़ लिया। आज भी दुनिया इसके फाउंडर को अल्फा 2 के नाम से जानती है। इसी तरह एक और वेबसाइट थी जो कि हांसा के नाम से मशहूर थी। इसकी भी बड़ी शोहरत हुई, लेकिन ये भी जल्दी बेयोनेट जो ऑपरेशन कोऑर्डिनेटेड हुआ था उसी के हत्थे चढ़ गई, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो रहा था, तो एफबीआई ने इसको भी शट डाउन कर दिया। अब जो डार्क वेब की जो जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी, अब हुआ क्या कि यहाँ पे इनलीगल प्रोडक्ट्स तो बिक ही रही थी। ड्रग्स का काम हो रहा था, वेपन्स का काम हो रहा था और बहुत सारा काम हो रहा था। एक और काम शुरू हो गया और जो कि सर्विसेज का काम समझा जाता है, यानी यू इमेजिन एनीथिंग यू कैन गेट इट। ये डार्क वेब में ऐसी चीजें हो रही थी और आज भी शायद कहीं ना कहीं इस तरह होता है। अब हिटमैन सर्विसेज के नाम से बहुत सारी सर्विसेज शुरू हो चुकी थी। अब हिटमैन सर्विसेज थी क्या? इसको सिंपली यूं समझे कि अगर किसी ने किसी को कत्ल करवाना है बड़े प्रोफेशनल वे में, तो हिटमैन सर्विसेज जाके डार्क वेब से ली जा सकती थी। अब कहने का मतलब ये कि अनट्रेसेबल होता था। इसमें कमिटमेंट ये होती थी कि भाई कोई भी बोली लगती है, हिटमैन को हायर किया जाता है और हिटमैन की कमिटमेंट ये आती है कि भाई अगर कोई मारा जाएगा तो बात आप तक नहीं आएगी, बल्कि बड़े प्रोफेशनल या नेचुरल वे में किसी को मारा जाएगा। अब ये सारी जो चीजें हैं वो आगे फैलती गई। इसी तरह बहुत सारे नेगेटिव माइंड्स को ये फैसिनेट करती थी। एक पैसा माफिया के नाम से एक वेबसाइट थी, वो भी इसी तरह हिटमैन सर्विसेज देते थे। देखा ये गया कि डार्क वेब के अंदर कोई एतबार की बात भी नहीं थी, क्योंकि अगर कोई इनलीगल काम करवाने जा रहा है तो अगर वो अगला सर्विस डिलीवर नहीं कर रहा तो ये क्या कर सकते थे। पैसा माफिया ने कुछ इस तरह ही किया और पूरा एक स्कैम रन किया। ये करते क्या थे कि वहां से हिटमैन सर्विसेज के लिए पैसे ले लेते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पता कैसे चला? पता यूं चला कि अब 2017 के अंदर क्या हुआ कि इनकी वेबसाइट को हैक किया गया और इनके डाटा को सर्फ वेब के ऊपर ला के रख दिया। और पता ये चला कि बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो गया, उनके साथ स्कैम हो गया जो ये चाहते थे कि उनके कहने के ऊपर कत्ल हो और हिटमैन सर्विसेज हो। डार्क वेब को अगर देखा जाए तो बात इलीगल ड्रग, वेपन, हेरोइन, कोकेन या हिटमैन सर्विसेज तक ही नहीं रुकी, बल्कि इससे आगे गई। कुछ इस तरह का कंटेंट भी क्रिएट होना शुरू हो गया जहां पे लाइव लोगों को टॉर्चर किया जाता था। आज भी डार्क वेब के ऊपर ये रेड रूम्स के नाम से मशहूर है, यानी कि किसी को कोई अगवा करके लेके आया, उसको टॉर्चर कर रहा है, कुछ कोई खुद को टॉर्चर कर रहा है, लेकिन ये सारा पैसे के नाम पे किया जाता है। ये सारी डिजिटल करेंसी इस्तेमाल की जाती है और पैसे के नाम पे किया जाता है। अगर देखा जाए तो क्या ये रेड रूम एग्जिस्ट करते हैं या क्या में एक्चुअली रेड रूम है या फिल्मिंग ही होती है? इनके बारे में मशहूर तो ये है कि लाइव टॉर्चरिंग हो रही है, या इसके हवाले से कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला कि इस तरह के रेड रूम्स एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी वेबसाइट ये इलीगल एक्टिविटीज तो हो रही है। आज मैं भी इस कंटेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, मुझे भी ये बात पता है जो कि सर्फ वेब के यूजर है, आपको भी ये बात पता है। तो क्या गवर्नमेंट्स को इस बात का नहीं पता या एजेंसीज को इनका बात का नहीं पता? बिल्कुल उनको पता है। तो क्या ये एजेंसीज इन वेबसाइट को बंद नहीं करवा सकती? और अगर करवा सकती हैं तो क्यों नहीं करवा रही? ये सारे सवाल पैदा होते हैं। इसका जवाब यूं है कि देखें, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो मुजरिम भी वैसे वैसे आगे जा रहे हैं, क्रिमिनल्स भी आगे जा रहे हैं। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को बहुत मजबूत किया है ताकि इनको ट्रेस ना किया जा सके। लेकिन इन एक्टिविटीज को रोकने के लिए आज भी एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो रेड रूम वाली थ्योरी है जो बड़ी मशहूर है, ये हिटमैन वाली थ्योरी है, इसके अंदर कितनी कुछ सच्चाई हो सकती है? क्या दुनिया यहां तक पहुंच चुकी है कि वो लोगों को एक्चुअल में लाइव में टॉर्चर होते हुए देख के अम्यूज हो? क्या ये साउंड माइंडेड लोग हैं, ये सिक माइंडेड लोग हैं? क्या दुनिया नेगेटिव लोगों से भरी पड़ी है और आज भी हमें नहीं पता? क्या हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद हैं? तो आपको जो भी लगता है, आपकी जो भी सवाल से फीलिंग है, आप इस डिबेट में हिस्सा जरूर लें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं कोशिश करूंगा कि और भी इस तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक ला सकूं। थैंक यू।